सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखा वनहार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। बिना धनी के बंदगी सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोष। चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोष। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमीजन, अभी बहुत देर से हम लोग इस क्षेत्र के आचार्य जी महोदय साधु जी से सत्संग की वार्ता को सुन रहे थे। अब मेरी भी वारी आई है, मैं भी कुछ सुनाकर विराम लूँगा। आप लोग अमृत का नाम सुने होंगे, परंतु कोई देखे नहीं होंगे, और विष को कोई देखे भी होंगे और खा के मरते भी देखे होंगे। लेकिन सत्शास्त्रों में 4 तरह का अमृत का वर्णन हुआ है। अमृतम शिशिरे वह्नि, अमृतम क्षीर भोजनम, अमृतम राज सम्मानम, अमृतम प्रिय दर्शनम। शरद के मौसम में आग जो है वह अमृत के तुल्य है नहीं, लेकिन अमृत के तुल्य है। भोजन नहीं दीजिए चलेगा, वस्त्र नहीं दीजिएगा चलेगा, लेकिन आग सेकने के लिए दे दीजिएगा, ये चलेगा। बिना आग का गुजर नहीं है। ठीक दूसरा उदाहरण है अमृतम क्षीर भोजनम। कितना हो सुंदर से सुंदर भोजन कर लीजिए, परंतु दूध या दही नहीं मिला, भोजन पूरा नहीं हुआ। यह दूध दही भी अमृत के तुल्य माना गया है नहीं, लेकिन फिर भी तुल्य माना गया है। अमृतम राज सम्मानम, कोई राजा एक भिखारी को सम्मान दे तो वह भी अमृत के तुल्य है। तो हमारे बाबा मुरली जी महाराज इस भिखारी को भी आदर दिया है, ये हमारे लिए अमृत के तुल्य है। मैं सिरोधार्य करता हूँ, लेकिन है नहीं अमृत, लेकिन अमृत के तुल्य है। चौथी है अमृतम प्रिय दर्शनम। प्रिय से प्रिय आपको कौन है? आप खुद अपने पर विचारिए, प्रिय से प्रिय कौन है? आप लोग जब अपने लड़के की शादी करते होंगे या लड़की की शादी करते होंगे तो कार्ड छपवाते हैं ना, उसमें क्या लिखवाते हैं? आत्मज या आत्मजा। आत्मजा स्त्रीलिंग शब्द है और आत्मज पुल्लिंग है। तो पुत्र के लिए आत्मज लिखते हैं और लड़की के लिए आत्मजा। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? आत्मा का टुकड़ा, अंश। क्या हुआ? मेरा पुत्र या मेरी पुत्री। लेकिन यह भी मानने ठोकी बात है, प्रैक्टिकल में है नहीं। एक पौराणिक कहानी है बिहार की, मुंगेर और जमालपुर के बीच की घटना है। एक महिला अपने नवजात शिशु को लेकर बैसाख महीने कड़ाके की धूप में दिन के दोपहर
वो मायके से ससुराल जाती थी या ससुराल से मायके जाती होगी। इतनी तप्त थी, बालू का राशि मैदान था, उसके पांव जलने लगे। अभी बाबा से सुनने थे ना, बर्दाश्त, सहन शक्ति, वो भी फेल कर गया। वो अपने गोद के बच्चे को नीचे रख देती हैं, उस पर खड़ी हो जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि सबसे प्रिय वो आत्मज रहा होगा या आत्मजा। आपको अपनी आत्मा से बढ़कर के कोई प्रिय हो ही नहीं सकता है, ये प्रैक्टिकल बात है। तो आपको अपनी आत्मा का दर्शन हो जाए, इससे बढ़ के कोई काम भी नहीं होगा। तो यह आत्मा का दर्शन करने व करवाने के लिए वे ही पुरुष करा सकते हैं जिन्होंने कि किया है। जो नहीं कर पाए वो नहीं करा सकता है। आपने सुना होगा माता मदालसा का नाम। माता मदालसा की जब विवाह हुआ तो अपने संबंध में लिखती हैं 18 साल के बाद युवती की विवाह होनी चाहिए, लेकिन उस युवती को 18 साल पूर्व अर्थात जन्म के समय ही उसको संतान पैदा करने का ज्ञान हो जाना चाहिए। ऐसा होगा? लेकिन माता मदालसा ऐसा लिखती हैं और वे अपने 6 पुत्र को सन्यासी बना दिया। किस मंत्र से? वो मंत्र पढ़ती थी जब बच्चे जन्म लेते थे, उसके पूर्व से ही। अभी सुन रहे थे ना कि गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक में 16 संस्कार हैं। गर्भाधान कैसे हो, इस पर न पहले मंथन होना चाहिए कि जैसे तैसे हो जाए। आप खेती करते हैं, कोई बीज बोते हैं, खेत को अच्छी तरह से जुताई नहीं हो, मिट्टी पके नहीं उसमें हाल नहीं हो, बीज डाल दीजिए कि क्या होगा? बीज जन्मेगा नहीं। अभी प्रैक्टिकल में किया, सब्जी लगा दिया, पौधे नहीं जन्मा, फिर पानी डाल दिया है। अब देखिए कहीं 2 दिन में जन्म गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बीज बोना पड़ेगा। ऐसा होता है। तो वे माता मदालसी सिखाते हैं अपने बच्चे को, जैसे आप लोग बच्चे को जन्म के बाद तेल मालिश करते हैं, तो देहात में लोग क्या कहते हैं? एलसन, बेलसन, धोबिया के पाटसन, मामा के जांगसन, है न, तमाम तरह से बोलते हैं। लेकिन वह सुन सुन करके वैसा ही हो जाता है। लेकिन माता मदालसा थी जो अपने बच्चे को सिखाती थी, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नवत तज मोह निद्रा माता मदालसा मुवाच्यते। शुद्धोसि, तुम शुद्ध हो। बालक जन्म लिया तो उसी समय कहते तुम शुद्ध हो। बुद्धोसि, तुम बुद्ध के समान हो। निरंजनोसि, तुम में निरंजनता है, तुम में कोई माया नहीं लगा अभी तक, तुम निरंजन हो, निरंजन ब्रह्म हो। संसार माया परिवर्जितोसि, इसका परित्याग करो। संसार क्या है? तो स्वप्नवत, यह स्वप्न के समान है। तज मोह निद्रा, इस मोह की निद्रा को तज दो, छोड़ दो। माता मदालसा मुवाच्यते, माता मदालसा अपने बच्चे को उपदेश करती है। जिसके माता उपदेशक हों, जिसके पिता उपदेशक हों, उसी के संतान, भावी संतान, पूर्व का नहीं, भावी संतान उसके ज्ञानी हो सकते हैं। पूर्व का तो नहीं होगा, इसलिए कि पूर्व के संस्कार ही नहीं दिया गया है। और यह संस्कार के संबंध में महर्षि परमा जी महाराज के गुरु बाबा देवी सावल लिखते अपने वचन में, अव्वल तो पूर्व की कमाई, दूसरे सदगुरु की कृपा,
से यह अवश्य प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? आत्मज्ञान। अव्वल तो पूर्व जन्म की कमाई, पूर्व जन्म में आपकी कमाई हुई होगी तो इस बार आपको हो जाएगा। अगर नहीं हुई होगी तो इस बार यदि आपको ऐसे गुरु मिल जाएंगे जिससे कि आपका हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब गुरु की बात आती है तो उसी पर चलिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक दाम्पत्य के घर एक नवजात शिशु का जन्म हुआ। जन्म के बाद बड़ी खुशी हुई। उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया, ज्योतिषी से उसका नाम रखवाया। ज्योतिषी उसके 16 संस्कार, अभी 49 संस्कार सुन रहे थे ना, वो सारा संस्कार उसको देख रहे थे, जान रहे थे। लेकिन वो सत्य तो कहना था, झूठ तो कह नहीं सकते थे। उन्होंने उस लड़के का नाम रख दिया अहिंसक। फिर भी सत्य नहीं हुआ तो सोचा अब सत्य कहूँ तो कैसे कहूँ। अगर पहले कह देता हूँ तो मेरी बड़ विदाई भी नहीं मिलेगी, पूजा पाठ भी नहीं मिलेगा। जब मैं चलने लगूँगा, पूजा पाठ जब ले लिया पूजा पाठ जब ले लिया, जब चलने लगे तो रास्ते पर जब चल जाते हैं ना तो घर के लोग उनको छोड़ने जाते हैं। वहाँ जा कर के कहते हैं, देखिए आपके बालक का नाम तो मैंने अहिंसक रख दिया, लेकिन होगा बहुत बड़ा घातक। अब कहा और लंबा पैर करके भागते गया, चला ही गया। उस समय थे राजा प्रसेनजीत। राजा प्रसेनजीत के पास वो जाते हैं दाम्पत्य, कहते हैं राजन ये हमारे घर नवजात शिशु का आगमन हुआ है, ज्योतिषी ने ऐसा कहा है, ये बहुत बड़ा घातक होगा। राजा कहते हैं इसको आए हुए मेहमान को तो अभी कुछ समय भी नहीं बीता है, इसको मैं कोई फतवा नहीं दे सकता, इसको मैं हत्या करने का आदेश नहीं दे सकता। हाँ, कोशिश करो कोई ऐसे सज्जन पुरुष के पास रख दो जहाँ इसका भरण पोषण हो और साथ साथ शिक्षा दीक्षा भी हो, इसको पाल पोस के थोड़ा बड़ा करो। वही किया, पाल पोस के थोड़ा बड़ा किया और ले जाके गुरुकुल में रख दिया। गुरुकुल में रख दिया जाकर के। तो गुरुजी भी दाम्पत्य जीवन में थे, तो गुरुजी के पास वो रहने लगे। अहिंसक तो नाम तो था ही, लेकिन था मेधावी, बड़ी मेधावी था। जो एक बार कह दे तो उसको दोहराना नहीं पड़ता था, ऐसे उसको याद हो जाता था। तो जो ऐसे शिष्य होते हैं उसके प्रति गुरु का प्रेम या गुरु माता का प्रेम बढ़ जाता है। और यही कारण था कि सभी शिष्यों से सारा प्रेम उसके पास चला गया, अन्य शिष्यों के प्रति इनकी चाहना अधिक हो गई। अब सभी शिष्य लोग अपना सोचने लगे कि अब क्या उपाय हो, हम लोग को तो अभी 0 पर भी आउट कर दिया है, करें तो करें क्या। का एक भेद लगाते हैं, वो सब कोई भेद लगा लिया। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी गए थे जलाश्रय शौच आदि निवृत्त होने के लिए। रास्ते में 3-4 लड़के आड़ में छिप करके बात करते हैं। पता है अहिंसक को गुरु माता से प्रेम हो गया है। दूसरा कहता हाँ ठीक है कहते हो। तीसरा कहता जाओ देखो ना भी गुरु माता के साथ वो क्या कर रहा है। ये जो कहा तो बगल से गुरुजी गुजर रहे थे। गुरुजी को भी समझ में आ गया कि हो सकता है गलत संबंध बनाया हो। तो वहाँ जाते हैं तो गुरु माता जो बड़े प्रेम से उनको बालक को कहा तुम नीचे बैठ करके ग्रंथ पाठ करके सुनाओ उनको। तो ग्रंथ पाठ करके वो सुना रहा था, लेकिन शक का बीमारी तो दूर होता ही नहीं, और सब बीमारी का तो इलाज हो जाता है, लेकिन शक का तो इलाज होता नहीं है। उनको शक लग गया था, हमारे सामने नाटक किया हो, पहले कुछ कर लिया हो। गुरुजी ने उसको भला बुरा कह करके 2-4 हाथ दे करके भगा दिया। तब तक वो जवान हो गया था। वो आता है अपने माता के पास, माता जी पूछते हैं कि क्या बेटा तुमने सारी विद्या हासिल कर ली? कहाँ हासिल तो कर लिया। पिता भी पूछते हैं कि सब विद्या पढ़ ली? कहाँ पढ़ लिया?
तो आए कैसे? गुरु जी ने भला बुरा कह के हमको भगा दिया। कहा गुरु के भगाए तो ब्रह्मा विष्णु नहीं रख सकता है, तो हम किस गली के साग हैं, हम भी नहीं रखेंगे तुमको भगा देंगे। अब माता पिता भी उसको भगा दिया। अंतिम में जा कर के वह करता क्या, कोई तो चारा था नहीं, वह जो है सो जंगल का राह लिया। जंगल में कोई एक हिंसक आदमी था जो कि उसको बोला कि मैं तुम्हें काट दूंगा, हथियार दिखा। जवानी का जोश छड़प के उसका जो है सो हथियार छीन लिया और उसी को काट दिया। उसी समय से उसका संस्कार जग गया, हिंसा करने की संस्कार जग गया, और वह जितने को मारने लगा सबका एक अंगुली काट करके गले में माला बना के पहनने लगा। उसी का नाम था अंगुलीमाल डाकू, समझे? उसी अहिंसक का नाम था अंगुलीमाल डाकू। और जब राजा प्रसेनजीत के सामने उनके गुरु भगवान बुद्ध आए थे, ये गोंडा जिला के पास में है उनका श्रावस्ती गांव, वहाँ रहते थे वे, तो उस होकर गुजर रहे थे। राजा प्रसेनजीत ने मना किया कि महाराज उस होकर के बनते उस होकर के मत जाइए, उधर एक डाकू रहता है, वो बिना कहे सुने हत्या कर देता है। तो भगवान बुद्ध अनसुनी कर दिए, कहते चलो कोई बात नहीं है, देखेंगे एक बारी हो सही। भगवान बुद्ध चलते गए। उधर से अंगुलीमाल तैयार था, वो कहता आओ ठहर जाओ। भगवान बुद्ध से कहता है कि ठहर जाओ। भगवान बुद्ध बहुत धीरे से गंभीर स्वर में कहते हैं, मैं तो कब का ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मैं तो इस काम से बहुत पहले का ठहर गया, अब तू कब ठहरेगा? वाणी में पावर था। और वह अंगुलीमाल आया, हथियार उनके चरण पर रख दिया, उनके चरण पर नतमस्तक हो गए। भगवान बुद्ध उनको उठा करके छाती से लगाते हैं और उनको ले आते हैं अपने आश्रम में, और उसी समय उसका मुंडन संस्कार कराया गया और उसको नामदान दिया गया। नामदान के तीसरे दिन उसको अरहत्व की घोषणा कर दी गई। अब सभी शिष्यों में खलबली मच गई। हम लोग इतने दिन से भंते के साथ में, तो हम लोग ना तो श्रोतापन्न को पाए हैं, ये तो अरहत्व को उपाधि मिल गया इनको, सो क्या बात है। तो भगवान बुद्ध के पास सबों ने चर्चा किया कि भंते ये कैसे हो गया? कहा हाँ जी, ये तो बहुत पहले का अरहत्व था, परंतु इसको जोग साथी नहीं मिला था। अगर जोग साथी मिलता तो मेरी आवश्यकता नहीं होती। अब इस बार इसको योग्य साथी मिला है, मैं तो अरहत्व ही कहा है, ये तो निर्वाण को पाने वाला है। गोया कहने का अर्थ ये है, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु सतगुरु चाहिए। जैसा कि सिख धर्म के बाबा नानक देव वचन में फरमाते हैं, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु ताका नाम, सतगुरु ताका नाम तिनके संग सिख उदरे नानक हरि गुण गाऊं। नानक देव किसी आगू गैरू नथु का गुण नहीं गाते, वो हरि का ही गुण गाते। हरि के तात्पर्य ये है कि हर मतलब सभी मनुष्य। अभी जैसे लोग हर मंदिर कहते हैं, किनको कहते हैं, किनको कहते हैं? आप लोग जानते होंगे, हर मंदिर साहब अमृतसर में है। लेकिन नहीं, बाबा नानक देव का कथन है कि जितने मनुष्य हैं सब हर मंदिर है। अगर इस हरि का मंदिर में हरि है नहीं तो बोलता कैसे है, देखता कैसे है? इसमें लाइट और साउंड है तो हरि है। ये हर मंदिर में इस हरि के गुण को गाते हैं बाबा नानक देव। मंदिर को तो देखा ही नहीं, मंदिर तो गोल्डन टेम्पल उस समय बना भी नहीं था। गोल्डन टेम्पल कब बना है?
गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने बनवाया है। इसके पहले वो गोल्डन टेम्पल नहीं था, उसका नाम था उस क्षेत्र का मलवा मुल्क। आसपास के पिंड से लोग कूड़ा करकट लाते थे, साफ सुथरा करके, और उसी गड्ढा में डाल देते। बहुत बड़ा गड्ढा था। उस गड्ढा में एक बैर का गाछ था। उस बैर के गाछ में के पास बाबा बुढ़ा साहब, जो सिख धर्म के दूसरे आचार्य से 7वें आचार्य तक को पाक चढ़ाया था, बाबा बुढ़ा साहब। उसमें 5 साल का वो बालक था। वो भी सत्संग से बड़ा प्रभावित हुआ था। बाबा नानक देव जब सत्संग करने जाते थे तो उनके सत्संग में बूढ़े बूढ़ी, युवक युवती सब आते थे, बच्चे नहीं आते थे। लेकिन उस दिन क्या संजोग बना कि एक बच्चा 5 साल का अपने माँ को कहता है, माँ सानू एक गरवी दूध दे दई, ਆਪਾਂ गुरु जी के कोल जाना हैगा, उत्थों पेट पानी हैगी। तो उसकी माँ जो है सो एक गरवी दूध दिया उसको, और ले जाके गुरु जी के आगे रख करके, अब बच्चे का स्वभाव देखेगा, वो सबसे आगे बैठता है। तो आगे में बैठ गया। बाबा नानक देव उपदेश कर रहे थे, ध्यान पड़ गया उस पर। तो कहते हैं, काके हमारे सत्संग में बूढ़े बूढ़ी, युवक युवती सब आते हैं, न्याणे नहीं आंदे, तू किमें आ गया? कहते गुरु जी सानू ज्ञान होया हैगा। की ज्ञान होया? असी माँ दे कोल बैठा सीगा, माँ रोटी पाउंदी सी, वो चूल्हे बिच बालन भी पाउंदी सी। तो बड़े बड़े भी चेले डालते से, मंझाले भी डालते से, बिचाले भी डालते से, और देखते रहा कि छोटा भी डल गया, निक्का भी उसमें डाल दिया, तो निक्का पहला जल गया। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ज्ञान होया कि बाबा जी तो बड़े बड़े चेले ने, चेली ने, विचाले भी चेले चेली ने, असी तो सबसे निक्के हाँ, की पता असी तुड़ गए पहला तो गुरु जी दे भजन के नहीं करना। आही ज्ञान करके असी तुहाडे कोल आया। कहते काके हैगा तो तुसी न्याणे, नहीं गल बुढ़े दी कर दे। तो उसका नाम बुढ़ा साहिब रखा था। और उसी बुढ़ा साहब के साथ गुरु बुढ़ा साहब ने अंगद देव जी महाराज को पाक चढ़ाया था। उसके बाद उनके समधी अमरदास को पाक चढ़ाए थे। उनके दामाद बाबा रामदास, उनको भी पाक चढ़ाए थे। और बाबा रामदास के साथ वही बैरगाछ के पास बैठ कर के वे भजन करते थे, दोनों आदमी। और भजन जब करते थे तो भजन होने के बाद वहाँ छोटा सा गड्ढा था, उस गड्ढे में थोड़ी पानी थी, उस पर एक निगाह से देखते थे। दोनों महापुरुष जो एक निगाह से देखते थे तो उस पानी में अमृत का गुण हो गया था। भजन का प्रभाव से वो अमृत का गुण हो गया था, यानी वो अमृत सा बन गया था। कुछ दिन के बाद एक महिला अपने कुष्ठ रोगी पति को कंधे पर लेकर के उस होकर जा रहे थे। तो उनका पति कहते हैं कि मुझे यहीं पेड़ की छाया में रख दो, मुझे भूख लगी है, गांव से रोटी सब्जी मांग के ले आओ। तो महिला चली गई रोटी सब्जी मांगने के लिए, और ये यहाँ कुष्ठ रोगी बैठा था। इसी बीच में देखता है एक काला कौवा आता है उड़ता हुआ, उस जल में गिर जाता है, और डूब करके फिर जो निकलता है तो हंस बन करके उड़ जाता है। तो उस कुष्ठ रोगी को समझ में आया कि शायद इस जल में कोई करामत है। तो वो भी खिसक करके गया और ऐसे बूटे पकड़ के वो भी गिर गया। तो जितना शरीर पानी में भिगोया गया उतना तो सुंदर कंचन सा हो गया, बाकी एक हाथ उसका जो ऊपर में था वो नहीं हुआ था। उसके बाद फिर वहीं बैठा रहा। कुछ देर के बाद उसकी पत्नी आई, कहते महाराज यहाँ पर एक कुष्ठ रोगी था,
कहाँ गया? कहते हैं देवी अभी भी पहचान लो, वही कुष्ठ रोगी है कि ना, मुझे तो झूठ बूझता है, आप नहीं हो सकते। कहते तुमको विश्वास दिलाने के लिए देखो मेरे हाथ में कुष्ठ रोग अभी है, चलो मैं दिखाता हूँ। फिर वो दाएं हाथ उस पानी में डाला, वो भी सुंदर शरीर हो गया, जैसा शरीर था वैसा शरीर हो गया उसका। तो ये दोनों पति पत्नी जब देखा इसका हाल, और उसी समय तीनों पुरुष आ गए। कौन? बाबा रामदास, बाबा बुड्ढा साहब और रामदास के पुत्र गुरु अर्जुन देव जी महाराज। बहुत छोटे थे उस समय। आते हैं, कहते की गल या कि महाराज इदा इदा होया सी, ताई आपां गल करते हैं कि बड़े पवित्र जगह हैगा। तो गुरु अर्जुन देव को यह हुआ कि हमारे पिताजी जो ध्यान किए हैं, बाबा बुड्ढा साहब जो ध्यान किए हैं, उनके ज्योति से, उनके शब्द से यह जल जो है पवित्र हो गया है। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं इसको सरोवर बनाऊंगा। आज उन्हीं की देन है कि वो अमृतसर का सरोवर दिखता है। अभी भी कुछ लोग अपनी मनोकामना से जाते हैं और वहाँ सरोवर में स्नान करते हैं। अब तो वैसी बात नहीं रही, क्योंकि अब तो उसमें तरह तरह की मछलियाँ पाले जा रहे लगे, तरह तरह की गंदगियाँ उसमें आने लगी, इस करके ऐसा है। लेकिन उस समय जब था तो उस समय ये जल को पवित्र माना जाता था, गंगा जी से भी ज़्यादा पवित्र माना जाता था। ये महापुरुषों का आभा जो है, ध्यान करके जो आभा निकलती है, उस आभा के सामने जो कोई भी आता है, दुष्ट मनुष्य भी सुष्ट हो जाता है। अंगुलीमाल कैसा था, लेकिन भगवान बुद्ध ऐसे बड़े ध्यानी पुरुष थे, 550 बार उनको यह अंतिम शरीर पानी में लगा था। और तब उन्होंने चैलेंज किया कि ऐ निर्माण करता, अब तुम फिर से मेरा शरीर को नहीं बना सकता है, क्योंकि तुमको मैंने पहचान लिया है। संत के अंतिम शरीर होते हैं। संत पलटू साहब के वचन में है, अनेक जन्म जब सिद्ध होवे तो अंत संत कहावनम। अभी पूज्य गुरुदेव अपने भजन में लिखते हैं, साही कहता ये है संत वाणी, कोई कहे नहीं कहे हम खुद ही कहते हैं। बाबा खुद कह रहे कि मैं खुद कहता हूँ ऐसा लिखते हुए। क्यों, किस कारण से? साही कहता ये है संत वाणी, संत सदगुरु कृपा से हमने जानी, संत सदगुरु की कृपा से हमने जाना है, तब मैं ये ऐसा कहता हूँ। इसलिए हम लोगों को ऐसे संत सदगुरु के पास जाना चाहिए, उनसे नाम दाम लेना चाहिए और सही सही भजन करना चाहिए। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। यह शून्य का ध्यान क्या है? यह आत्मा का ध्यान है। और जितने भी ध्यान हैं सब अनात्म तत्व का ध्यान है। इस शून्य ध्यान करने के लिए सतगुरु सोई सराहिए, जो मन सो सूरत फुटा है, जो मन सो सूरत फुटा है, शून्य का ध्यान लगावे। सतगुरु भक्ति आणी, शब्द का द्वार बतावे, स्वयं सुनत पार की खबर, परमार्थ की गांठी खोले, हीरा देवे ही हाथ, कछ नहीं मांगत मोले, रहत सबन के संग, 8 सबन सो भिन्ना, जैसे छाछ में रह नेनु, साहब को हमको चिन्ना। विजय विकलांग ने क्यों बैसाखी धराए, सतगुरु सोई सराय, जो मन सो सूरत फुटा है। अभी के सत्संग में इन बच्चे के जन्मोत्सव पर ये थोड़ा सा कह दिया। असल तो इसके संस्कार देने वाले माता पिता होते हैं। देहाती कहावत है, उपजे पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म। पिता का जो कर्म होता है वह सदाचार शिष्टाचार में जब निभता है तो उसके संतान भी उसी तरह से निभता है और वह परिवार शोभायमान लगता है। अवश्य ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये 16 संस्कार बनाए हैं। उस संस्कार को अध्ययन करके
संसारिक जीवन को जीने से ऐसे संतान आप लोगों को मिल सकता है। यही अभी के सत्संग में थोड़ा सा कहा, शेष फिर कभी मौका मिलने पर सेवा होगी। सतनाम। बहुत ही कम समय में अपने विस्तार से अंदरूनी साधना आत्मबल सब कुछ दर्शाया। संस्कार के ऊपर मुझे दर्शाना था, और इसीलिए हमें चाहिए बच्चों को ऐसे संस्कार दें। माता पिता का ही कर्तव्य सुनिए। आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गई जीवन जावै, संत विरोधी आवागमन रहावै। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लो लाई, संत पंथ निज घर को जाई। गगन गुफा मह अमृत वासा, पूरा गुरु बिन जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी, विजय वेत विभु अविनाशी। आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम। यह सत्संग उपदेश गुम्मन कॉलोनी रामविलास मेहता के सुपुत्र के जन्म दिवस पर श्री संत सत्संग के अध्यक्ष संत विजय दास का हुआ था यह सदुपदेश। दिनांक 10